इतिहास की वो एक गलती जिसकी कीमत भारत आज 800 साल बाद भी चुका रहा है। 16 बार दुश्मन को धूल चटाने वाले सम्राट ने 17वीं बार वो एक फैसला क्यों नहीं लिया? इतिहास के पन्ने अक्सर उन तारीखों से भरे होते हैं जो हम स्कूलों में रटते हैं। पानीपत की लड़ाई, हल्दी घाटी का युद्ध, बक्सर का संग्राम। लेकिन स्याही से लिखे इन पन्नों के बीच आंसुओं और खून से लिखी कुछ ऐसी लाइनें भी होती हैं जिन्हें अक्सर मिटा दिया जाता है, क्योंकि इतिहास केवल वो नहीं है जो जीता गया, इतिहास वो भी है जिसे माफ कर दिया गया। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, 12वीं सदी का हिंदुस्तान, सोने की चिड़ियां, ज्ञान का केंद्र और वीरों की धरती। लेकिन फिर एक रात आती है, एक ऐसी रात जिसका अंधेरा अगली कई सदियों तक इस देश के नसीब से नहीं छंटता। हम सब ने बचपन से पढ़ा है कि तराइन के मैदान में 2 युद्ध हुए थे। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते और दूसरे में वो हार गए। लेकिन रुकिए, क्या सच में कहानी इतनी सीधी थी? अगर मैं आपसे कहूं कि वो आखिरी हार एक युद्ध का नतीजा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पछतावे का नतीजा थी, तो अगर मैं आपसे कहूं कि तराइन के उस खूनी मैदान में हारने से पहले भारत का अंतिम हिंदू सम्राट अपने सबसे बड़े दुश्मन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 16 बार, जी हां, 16 बार जीवन दान दे चुका था, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज 800 साल बाद सोशल मीडिया से लेकर चाय की टपरियों तक हर युवा के मन में एक ही सवाल है, एक ही टीस है कि आखिर क्यों एक शेर ने एक लकड़बग्घे को बार बार जिंदा छोड़ा? जब दुश्मन आपके पैरों में पड़ा हो, निहत्था हो और अपनी जान की भीख मांग रहा हो, तो उसे छोड़ देना महानता थी या भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल? आज आवाज स्तर पर हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम उन पुराने जैन ग्रंथों और महाकाव्यों की धूल झाड़ेंगे जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि तराइन के वो 2 युद्ध तो सिर्फ कहानी का अंत थे, शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। वो 17 युद्ध कहां हुए और वो 16 माफी क्यों दी गई? चलिए इतिहास की उस गवाही को सुनते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए और उस 16 बार माफ करने के लॉजिक को समझने के लिए हमें पहले 2 अलग अलग दुनियाओं को समझना होगा। हमें उन 2 इंसानों के दिमाग में झांकना होगा जिनकी फितरत में जमीन आसमान का नहीं बल्कि धर्म और छल का फर्क था। एक तरफ था अफगानिस्तान का घोर प्रांत, पथरीला, बंजर और बेरहम, जहां जीने के लिए कुदरत से भी लड़ना पड़ता था और अपनों से भी। वहां की हवाओं में नैतिकता नहीं, सर्वाइवल की खुशबू थी। उस मिट्टी से निकला था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। गौरी के लिए युद्ध कोई धर्म नहीं था, कोई रस्म नहीं थी। उसके लिए जंग का मतलब सिर्फ एक था, जीत, चाहे वो तलवार से मिले, चाहे जहर से या फिर धोखे से। इतिहास का